चौधरी मोजो बूढ़ी बरगद की घनी छांव के नीचे खड़ी चारपाई पर बड़े इत्मीनान से बैठा अपना चमूड़ा पी रहा था। धुएं के हल्के हल्के बके उसके मुंह से निकलते थे और दोपहर की ठहरी हुई हवा में होले होले गुम हो जाते थे। वो सुबह से अपने छोटे से खेत में हल चलाता रहा था और अब थक गया था। धूप इस कदर तेज थी कि चील भी अपना अंडा छोड़ दे, मगर अब वो इत्मीनान से बैठा अपने चमोड़े का मजा ले रहा था जो चुटकियों में उसकी थकन दूर कर देता था। उसका पसीना खुश्क हो गया था, इसलिए ठहरी हवा उसे कोई ठंडक नहीं पहुंचा रही थी, मगर चमोड़े का ठंडा ठंडा लजीज धुआं उसके दिलो दिमाग में नाकाबिले बयान सुरूर की लहरें पैदा कर रहा था। अब वक्त हो चुका था कि घर से उसकी इकलौती लड़की जेना रोटी लस्सी लेकर आ जाए। वो ठीक वक्त पर पहुंच जाती थी, हालांकि घर में उसका हाथ बटाने वाला और कोई भी नहीं था। उसकी माँ थी, जिसको 2 साल हुए मौजो ने एक तवील झगड़े के बाद इंतहाई गुस्से में तलाक दे दी थी। उसकी जवान इकलौती बेटी जेना बड़ी फर्माबरदार लड़की थी। वो अपने बाप का बहुत ख्याल रखती थी। घर का काज जो इतना ज्यादा नहीं था, बड़ी मुस्तैदी से करती थी कि जो खाली वक्त मिले उसमें चरखा चलाए और पोनियां काटे या अपनी सहेलियों के साथ जो गिनती की थी इधर उधर की खुशगपियों में गुजारते। चौधरी मौजो की जमीन वाजिबी थी, मगर उसके गुजारे के लिए काफी थी। गांव बहुत छोटा था, एक दूर अफ्तादा जगह पर जहां से रेल का गुजर नहीं था। एक कच्ची सड़क थी जो उसे दूर एक बड़े गांव के साथ मिलाती थी। चौधरी मौजो हर महीने 2 मर्तबा अपनी घोड़ी पर सवार होकर उस गांव में जाता था, जिसमें 2-3 दुकानें थीं और जरूरत की चीजें ले आता था। पहले वो बहुत खुश था, उसको कोई गम नहीं था। वो 3 बरस उसको इस ख्याल ने अलबत्ता जरूर सताया था कि उसके कोई नरीना औलाद नहीं होती, मगर फिर वो ये सोचकर शाकिर हो गया कि जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। मगर अब जिस दिन से उसने अपनी बीवी को तलाक देकर मैके रुखसत कर दिया था, उसकी जिंदगी सूखा हुआ नीचा सी बन के रह गई थी। सारी तरावत जैसे उसकी बीवी अपने साथ ले गई थी। चौधरी मौजो मजहबी आदमी था, हालांकि उसे अपने मजहब के मुतालिक सिर्फ 2-3 चीजों का ही पता था कि खुदा एक है, जिसकी परसतिश लाजमी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, जिनके अहकाम मानना फर्ज है, और कुरान पाक खुदा का कलाम है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और बस नमाज रोजे से वो बेनियाज था। गांव बहुत छोटा था, जिसमें कोई मस्जिद नहीं थी। 10-15 घर थे, वो भी एक दूसरे से दूर दूर। लोग अल्लाह अल्लाह करते थे। उनके दिल में इस ज़ात पाक का खौफ था, मगर उससे ज्यादा और कुछ नहीं था। करीब करीब हर घर में कुरान मौजूद था, मगर पढ़ना कोई भी नहीं जानता था। सब ने उसे एतरामन जज्दा में लपेटकर किसी ऊंचे ताक में रख छोड़ा था। उसकी जरूरत सिर्फ उसी वक्त पेश आती थी जब किसी से कोई सच्ची बात कहलवानी होती थी या किसी काम के लिए हल्फ उठाना होता था। गांव में मौलवी की शक्ल उसी वक्त दिखाई देती थी जब किसी लड़की या लड़के की शादी होती थी। मर्ग बड़ जनाजा वगैरह वो खुद ही पढ़ लेते थे अपनी जबान में। चौधरी मौजो ऐसे मौकों पर ज्यादा काम आता था। उसकी जबान में असर था। जिस अंदाज से वो मरहूम की खूबियां बयान करता था और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता था, वो कुछ उसी का हिस्सा था। पिछले बरस जब उसके दोस्त दीनों का जवान लड़का मर गया तो उसको कब्र में उतार कर उसने बड़े मुआसर अंदाज में ये कहा था, हाय क्या हसीन जवान लड़का था। थूक फेंकता था तो 20 गज दूर जाके गिरती थी। उसकी पेशाब की धार का तो आसपास के किसी गांव खेड़े में भी मुकाबला करने वाला मौजूद नहीं था, और बीनी पकड़ने में तो जवाब नहीं था उसका। है घसने का नारा मारता और 2 उंगलियों से यूं बीनी खोलता जैसे कुर्ते का बटन खोलते हैं। दीनू यार, तुझ पर आज कयामत का दिन है। तू कभी ये सदमा नहीं बर्दाश्त करेगा। यारो, इसे मर जाना चाहिए था। ऐसा हसीन जवान लड़का, ऐसा खूबसूरत गबरू जवान, नीति सन्यारी जैसी सुंदर और हथेली नारी उसको काबू करने के लिए तावीज धागे कराती रही। मगर भाई मरहबा है दीनो, तेरा लड़का लंगोट का पक्का रहा। खुदा करे इसको जन्नत में सबसे खूबसूरत हूर मिले।
اور وہاں بھی لنگوٹ کا پکا رہے۔ اللہ میاں خوش ہو کر اس پر اپنی اور رحمتیں نازل کرے گا، آمین۔ یہ چھوٹی سی تقریر سن کر 10-20 آدمی جن میں دینو بھی شامل تھا دھانے مار مار کر رو پڑے تھے۔ خود چودھری موجو کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ موجو نے جب اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہی تھی تو اس نے مولوی بلانے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ اس نے بڑے بوڑھوں سے سن رکھا تھا کہ 3 مرتبہ طلاق 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 کہہ دو تو قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے یہ قصہ اس طرح ختم کیا تھا، مگر دوسرے ہی دن اس کو بہت افسوس ہوا تھا۔ بڑی ندامت ہوئی تھی کہ اس نے یہ کیا غلطی کی۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں مگر طلاق تک نوبت نہیں آتی۔ اس کو درگزر کرنا چاہیے تھا۔ فاتحہ اس کو پسند تھی، گو وہ اب جوان نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کو اس کا جسم پسند تھا، اس کی باتیں پسند تھیں، اور پھر وہ اس کی جینا کی ماں تھی۔ مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا جو واپس نہیں آ سکتا تھا۔ چودھری موجو جب بھی اس کے متعلق سوچتا تو اس کے چہیتے چموڑے کا دھواں اس کے حلق میں تلخ گھونٹ بن بن کے جانے لگتا۔ جینا خوبصورت تھی، اپنی ماں کی طرح۔ ان 2 برسوں میں اس نے ایک دم بڑھنا شروع کر دیا تھا اور دیکھتے دیکھتے جوان مٹیار بن گئی تھی، جس کے انگ انگ سے جوانی پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی تھی۔ چودھری موجو کو اب اس کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر بھی تھی۔ یہاں پھر اس کو فاتحہ یاد آتی۔ یہ کام وہ کتنی آسانی سے کر سکتی تھی۔ کھری کھاٹ پر چودھری موجو نے اپنی نشست اور اپنا تہمت درست کرتے ہوئے چموڑے سے غیر معمولی لمبا کش لیا اور کھانسنے لگا۔ کھانسنے کے دوران میں کسی کی آواز آئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چودھری موجو نے پلٹ کر دیکھا تو اسے سفید کپڑوں میں ایک دراز ریش بزرگ نظر آئے۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور سوچنے لگا کہ یہ شخص کہاں سے آ گیا ہے۔ دراز ریش بزرگ کی آنکھیں بڑی بڑی اور بارعب تھیں، جن میں سرما لگا ہوا تھا۔ لمبے لمبے پٹے تھے، داڑھی کے بال کھچڑی تھے، سفید زیادہ اور سیاہ کم۔ سر پر سفید عمامہ تھا، کاندھے پر ریشم کا کاڑا ہوا بسنتی رومال، ہاتھ میں چاندی کی موٹھ والا موٹا آسا تھا، پاؤں میں لال کھال کا نرم و نازک جوتا۔ چودھری موجو نے جب اس بزرگ کا سراپا غور سے دیکھا تو اس کے دل میں فوراً ہی اس کا احترام پیدا ہو گیا۔ چارپائی پر سے جلدی جلدی اٹھ کر وہ اس سے مخاطب ہوا، آپ کہاں سے آئے، کب آئے؟ بزرگ کی کھتری ہوئی شرعی لبوں میں مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ فقیر کہاں سے آئیں گے؟ ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، ان کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں، ان کے جانے کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جدھر حکم دیا چل پڑے، جہاں ٹھہرنے کا حکم ہوا وہیں ٹھہر گئے۔ چودھری موجو پر ان الفاظ کا بہت اثر ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر بزرگ کا ہاتھ بڑے احترام سے اپنے ہاتھوں میں لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ چودھری موجو کا گھر آپ کا اپنا گھر ہے۔ بزرگ مسکراتا ہوا کھاٹ پر بیٹھ گیا اور اپنے چاندی کے موٹھ والے آسا کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس پر اپنا سر جھکا دیا۔ اللہ جل شانہ کو جانے تیری کون سی ادا پسند آ گئی کہ اپنے اس حقیر اور آسی بندے کو تیرے پاس بھیج دیا۔ چودھری موجو نے خوش ہو کر پوچھا، تو مولوی صاحب آپ اس کے حکم سے آئے ہیں؟ مولوی صاحب نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور کسی قدر خشم آلود لہجے میں کہا، تو کیا ہم تیرے حکم سے آئے ہیں؟ ہم تیرے بندے ہیں یا اس کے جس کی عبادت میں ہم نے پورے 40 برس گزار کر یہ تھوڑا بہت رتبہ حاصل کیا ہے۔ چودھری موجو کام گیا۔ اپنے مخصوص گنوار لیکن پرخلوص انداز میں اس نے مولوی صاحب سے اپنی تقصیر معاف کرائی اور کہا، مولوی صاحب ہم جیسے انسانوں سے جن کو نماز پڑھنی بھی نہیں آتی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں بخشوانا اور بخشنا آپ کا کام ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی بڑی بڑی سرما لگی آنکھیں بند کی اور کہا، ہم اسی لیے آئے ہیں۔ چودھری موجو زمین پر بیٹھ گیا اور مولوی صاحب کے پاؤں دبانے لگا۔ اتنے میں اس کی لڑکی جینا آ گئی۔ اس نے مولوی صاحب کو دیکھا تو گھونگھٹ چھوڑ لیا۔ مولوی صاحب نے مندی آنکھوں سے پوچھا، کون ہے چودھری موجو؟ میری بیٹی مولوی صاحب جینا۔ مولوی صاحب نے نیموا آنکھوں سے جینا کو دیکھا اور موجو سے کہا، ہم فقیروں سے کیا پردہ ہے، اسے پوچھو۔ کوئی پردہ نہیں مولوی صاحب، پردہ کیسا ہوگا؟ پھر موجو جینا سے مخاطب ہوا، یہ مولوی صاحب جینا اللہ کے خاص بندے،
इनसे पर्दा कैसा, उठा ले अपना घूंघट। जेना ने अपना घूंघट उठा लिया। मौलवी साहब ने अपनी सुरमा लगी नजरें भर के उसकी तरफ देखा और मौजो से कहा, तेरी बेटी खूबसूरत है चौधरी मौजो। जेना शर्मा गई। मौजो ने कहा, अपनी माँ पर है मौलवी साहब, कहाँ है इसकी माँ। मौलवी साहब ने एक बार फिर जेना की जवानी की तरफ देखा। चौधरी मौजो सटपटा गया कि जवाब क्या दे। मौलवी साहब ने फिर पूछा, इसकी माँ कहाँ है चौधरी मौजो। मौजो ने जल्दी से कहा, मर चुकी है जी। मौलवी साहब की नजरें जेना पर गड़ी थीं। उसका रद्द अमल भांप कर उन्होंने मौजो से कड़क कर कहा, तू झूठ बोलता है। मौजो ने मौलवी साहब के पांव पकड़ लिए और निदामत भरी आवाज में कहा, जी हाँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बड़ा झूठा आदमी हूँ, मैंने उसको तलाक दे दी थी मौलवी साहब। मौलवी साहब ने एक लंबी हूँ की और नजरें जेना की चदरिया से हटा ली और मौजो से मुखातिब हुए, तू बहुत बड़ा गुनाहगार है। क्या कसूर था उस बेजबान का। मौजो निदामत में गर्क था। कुछ नहीं मालूम मौलवी साहब, मामूली सी बात थी जो बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच गई। मैं वाकई गुनाहगार हूँ। तलाक देने के दूसरे दिन ही मैंने सोचा था कि मौजो तूने ये क्या झक मारी, पर उस वक्त क्या हो सकता था, चिड़ियाएं खेत चुग चुकी थीं। पछतावे से क्या हो सकता था मौलवी साहब। मौलवी साहब ने चांदी के मोठ वाला आसा मौजो के कांधे पर रख दिया। अल्लाह तबारक ताला की जात बहुत बड़ी है, वो बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, वो चाहे तो हर बिगड़ी बना सकता है। उसका हुक्म हुआ तो ये हकीर फकीर ही तेरी निजात के लिए कोई रास्ता ढूंढ निकालेगा। ममनू व मुतशक्किर चौधरी मौजो मौलवी साहब की टांगों के साथ लिपट गया और रोने लगा। मौलवी साहब ने जेना की तरफ देखा, उसकी आंखों से भी अश्क रवां थे। इधर आ लड़की। मौलवी साहब के लहजे में ऐसा तहक्कुम था जिसको रद्द करना जेना के लिए नामुमकिन था। रोटी और लस्सी एक तरफ रखकर वो खाट के पास चली गई। मौलवी साहब ने उसको बाजू से पकड़ा और कहा, बैठ जा। जेना जमीन पर बैठने लगी तो मौलवी साहब ने उसका बाजू ऊपर खींचा, इधर बैठ मेरे पास, इधर मेरे पास बैठ। जेना समझ कर मौलवी साहब के पास बैठ गई। मौलवी साहब ने उसकी कमर में हाथ देकर उसको अपने करीब कर लिया और जरा दबा कर पूछा, क्या लाई है तू हमारे खाने के लिए। जेना ने एक तरफ हटना चाहा मगर गिरफ्त मजबूत थी। उसको जवाब देना पड़ा, जी रोटियां हैं, साग है और लस्सी। मौलवी साहब ने जेना की पतली मजबूत कमर अपने हाथ से एक बार फिर दबाई। चल खोल खाना और हमें खिला। जेना उठकर चली गई तो मौलवी साहब ने मौजो के कंधे से अपना चांदी के मोठ वाला आसा नन्ही सी जरब के बाद उठा लिया। उठ मौजो, हमारे हाथ धुला। मौजो फौरन उठा। पास ही कुआं था, पानी लाया और मौलवी साहब के हाथ बड़े मुरीदाना तौर पर धुलाए। जेना ने चारपाई पर खाना रख दिया। मौलवी साहब सब का सब खा गए और जेना को हुक्म दिया कि वो उनके हाथ धुलाए। जेना अदुल हुक्मी नहीं कर सकती थी क्योंकि मौलवी साहब की शक्ल व सूरत और उनकी गुफ्तगू का अंदाज ही कुछ ऐसा तहकुम भरा था। मौलवी साहब ने डकार लेकर बड़े जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहा, दाढ़ी पर गीला गीला हाथ फेरा, एक और डकार ली और चारपाई पर लेट गए और एक आंख बंद करके दूसरी आंख से जेना की ढलकी हुई चदरिया की तरफ देखते रहे। उसने जल्दी जल्दी बर्तन समेटे और चली गई। मौलवी साहब ने आंख बंद की और मौजो से कहा, चौधरी अब हम सोएंगे। चौधरी कुछ देर उनके पांव दबाता रहा। जब उसने देखा कि वो सो गए हैं तो एक तरफ जाकर उसने अपले सुलगाए और चुल्लम में तंबाकू भर के भूखे पेट चमोड़ा पीना शुरू कर दिया। मगर वो खुश था। उसको ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी का कोई बहुत बड़ा बोझ दूर हो गया है। उसने दिल ही दिल में अपने मखसूस गंवार मगर मुखलिस अंदाज में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने अपनी जानिब से मौलवी साहब की शक्ल में फरिश्ता रहमत भेज दिया। पहले उसने सोचा कि मौलवी साहब के पास ही बैठा रहे कि शायद उनको किसी खिदमत की जरूरत हो, मगर जब देर हो गई और वो सोते रहे तो वो उठकर अपने खेत में चला गया और अपने काम में मशगूल हो गया। उसको इस बात का कतअन ख्याल नहीं था कि वो भूखा है। उसको बल्कि इस बात की बेहद मुसरत थी कि उसका खाना मौलवी साहब ने खाया और उसको इतनी बड़ी सआदत हुई। शाम से पहले पहले जब वो खेत से वापस आया तो उसको ये देखकर बड़ा दुख हुआ कि मौलवी साहब मौजूद नहीं। उसने खुद को बड़ी लानत मलामत की कि वो क्यों चला गया। उसके हुजूर बैठा रहता, शायद वो नाराज होकर चले गए हैं
और कोई बद्दुआ भी दे गए हों। जब चौधरी मौजो ने सोचा तो उसकी सादा रूह लरस गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने इधर उधर मौलवी साहब को तलाश किया मगर वो ना मिले। गहरी शाम हो गई, फिर भी उनका कोई सुराग ना मिला। थक हार कर अपने को दिली दिल में कोसता और लानत मलामत करता वो गर्दन झुकाए घर की तरफ जा रहा था कि उसे दो जवान लड़के घबराए हुए मिले। चौधरी मौजो ने उनसे घबराहट की वजह पूछी तो उन्होंने पहले तो टालना चाहा मगर फिर असल बात बता दी कि वो घरे में दबा हुआ शराब का घड़ा निकाल कर पीने वाले थे कि एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग एकदम वहां नमूदार हुए और बड़ी गजबनाक निगाहों से उनको देखकर पूछा कि वो ये क्या हरामकारी कर रहे हैं। जिस चीज को अल्लाह तबारक ताला ने हराम करार दिया है वो उसे पीकर इतना बड़ा गुनाह कर रहे हैं जिसका कोई कफारा ही नहीं। उन लोगों को इतनी जुर्रत ना हुई कि कुछ बोलें, बस सर पर पांव रख के भागे और यहाँ आके दम लिया। चौधरी मौजो ने उन दोनों को बताया कि वो नूरानी सूरत वाले वाकई अल्लाह को पहुंचे हुए बुजुर्ग थे। फिर उसने अंदेशा जाहिर किया कि अब जाने इस गांव पर क्या कहर नाजिल होगा। एक उसने उनको छोड़ चले जाने की बुरी हरकत की, एक उन्होंने कि हराम शे निकाल कर पी रहे थे। अब अल्लाह ही बचाए, अब अल्लाह ही बचाए मेरे बच्चों। ये बड़बड़ाता चौधरी मौजो घर की जानिब रवाना हुआ। जैना मौजूद थी, फिर उसने उससे कोई बात ना की और खामोश खाट पर बैठकर हुक्का पीने लगा। उसके दिलो दिमाग में एक तूफान बरपा था। उसको यकीन था कि उस पर और गांव पर जरूर कोई खुदाई आफत आएगी। शाम का खाना तैयार था। जैना ने मौलवी साहब के लिए भी पका रखा था। जब उसने अपने बाप से पूछा कि मौलवी साहब कहाँ है तो उसने बड़े दुख भरे लहजे में कहा, गए, चले गए। उनका हम गुनहगारों के यहाँ क्या काम। जैना को अफसोस हुआ क्योंकि मौलवी साहब ने कहा था कि वो कोई ऐसा रास्ता ढूंढ निकालेंगे जिससे उसकी माँ वापस आ जाएगी, पर वो जा चुके थे। अब वो रास्ता ढूंढने वाला कौन था। जैना खामोशी से पीढ़ी पर बैठ गई। खाना ठंडा होता रहा। थोड़ी देर के बाद ड्योरी में आहट हुई। बाप बेटी दोनों चौंके। मौजो उठ के बाहर गया और चंद लम्हात में मौलवी साहब और वो दोनों अंदर सहन में थे। दिए की धुंधली रोशनी में जैना ने देखा कि मौलवी साहब लड़खड़ा रहे हैं। उनके हाथ में एक छोटा सा मटका है। मौजो ने उनको सहारा देकर चारपाई पर बिठाया। मौलवी साहब ने घड़ा मौजो को दिया और लकनत भरे लहजे में कहा, आज खुदा ने हमारा बहुत कड़ा इम्तिहान लिया। तुम्हारे गांव के दो लड़के शराब का घड़ा निकाल कर पीने वाले थे कि हम पहुंच गए। वो हमें देखते ही भाग गए। हमको बहुत सदमा हुआ कि इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा गुनाह, लेकिन हमने सोचा कि इसी उम्र में तो इंसान रास्ते से भटकता है। चुनाचा हम उनके लिए अल्लाह तबारक ताला के हुजूर में गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि उनका गुनाह माफ किया जाए। जवाब मिला। जानते हो क्या जवाब मिला? मौजो ने लरसते हुए कहा, जी नहीं। जवाब मिला, क्या तू इनका गुनाह अपने सर लेता है? मैंने अर्ज की, हाँ बारी ताला। आवाज आई, तो जा, ये सारा घड़ा शराब का तू पी। हमने इन लड़कों को बख्शा। मौजो एक देसी दुनिया में चला गया जो उसके अपने तखील की पैदावार थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो आपने पी? मौलवी साहब का लहजा और ज्यादा लकनत भरा हो गया। हाँ पी पी, उनका गुनाह अपने सर लेने के लिए पी। रब्बुल इज्जत की आंखों में सुरखरू होने के लिए पी। घड़े में और भी पड़ी है, ये भी हमें पीनी है। रख दे इसे संभाल के और देख इसकी एक बूंद इधर उधर ना हो। मौजो ने घड़ा उठाकर अंदर कोठड़ी में रख दिया और उसके मुंह पर कपड़ा बांध लिया। सहन में आया तो मौलवी साहब जैना से अपना सर दबवा रहे थे और उससे कह रहे थे, जो आदमी दूसरों के लिए कुछ करता है अल्लाह जलशाना उससे बहुत खुश होता है। वो इस वक्त तुझसे बहुत खुश है, हम भी तुझसे खुश हैं। और इसी खुशी में मौलवी साहब ने जैना को अपने पास बिठाकर पेशानी चूम ली। उसने उठना चाहा मगर उनकी गिरफ्त मजबूत थी। मौलवी साहब ने उसको अपने गले में लगा लिया और मौजो से कहा, चौधरी तेरी बेटी का नसीबा जाग उठा है। चौधरी सर तापा ममनू मुतशक्किर था। ये सब आपकी दुआ है, आपकी मेहरबानी है। मौलवी साहब ने जैना को एक मर्तबा फिर अपने सीने के साथ भैंचा। अल्लाह मेहरबान सो कल मेहरबान। जैना हम तुझे एक वजीफा बताएंगे, वो पढ़ा करना, अल्लाह हमेशा मेहरबान रहेगा। दूसरे दिन मौलवी साहब बहुत देर से उठे। मौजू डर के मारे खेतों पर ना गया। सहन में उनकी चारपाई के पास बैठा रहा।
जब वो उठे तो उनको मुस्वा कराई, नहलाया धुलाया और उनके इरशाद के मुताबिक शराब का घड़ा लाकर उनके पास रख दिया। मौलवी साहब ने कुछ पढ़ा, घड़े का मुंह खोलकर उसमें 3 बार फूंका और 2-3 कटोरे चढ़ा गए। ऊपर आसमान की तरफ देखा, कुछ पढ़ा और बुलंद आवाज में कहा, हम तेरे हर इम्तिहान में पूरे उतरेंगे मौला। फिर वो चौधरी से मुखातिब हुए, मौजूद जा, हुक्म मिला है अभी जा और अपनी बीवी को ले आ, रास्ता मिल गया है हमें। मौजो बहुत खुश हुआ। जल्दी जल्दी उसने घोड़ी पर जीन कसी और कहा कि वो दूसरे रोज सुबह सवेरे पहुंच जाएगा। फिर उसने जैना से कहा कि वो मौलवी साहब की हर आसाइश का ख्याल रखे और खिदमत गुजारी में कोई कसर उठा ना रखे। जैना बर्तन मांजने में मशगूल हो गई। मौलवी साहब चारपाई पर बैठे उसे घूरते और शराब के कटोरे पीते रहे। उसके बाद उन्होंने जेब से मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह उठाई और फेरना शुरू कर दी। जब जैना काम से फारिग हो गई तो उन्होंने उससे कहा, जैना देखो, वुजू करो। जैना ने बड़े भोलेपन से जवाब दिया, मुझे नहीं आता मौलवी जी। मौलवी साहब ने बड़े प्यार से उसको सर्जिश की, वुजू करना नहीं आता, क्या जवाब देगी अल्लाह को। ये कहकर वो उठे और उसको वुजू कराया और साथ साथ इस अंदाज से समझाते रहे कि वो उसके बदन की एक एक कोने खदरे को झांक झांक कर देख सकें। वुजू कराने के बाद मौलवी साहब ने जानमाज मांगी, वो ना मिली तो फिर डांटा, मगर इसी अंदाज में खैस मंगवाया। उसको अंदर की कोठड़ी में बिछाया और जैना से कहा कि बाहर की कुंडी लगा दे। जब कुंडी लग गई तो उससे कहा कि घड़ा और कटोरा उठा के अंदर ले आए। वो ले आई। मौलवी साहब ने आधा कटोरा पिया और आधा अपने सामने रख लिया और तस्बीह फेरना शुरू कर दी। जैना उनके पास खामोश बैठी रही। बहुत देर तक मौलवी साहब आंखें बंद किए इसी तरह वजीफे करते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली। कटोरा जो आधा भरा था उसमें 3 फूंके मारी और जैना की तरफ बढ़ा दिया, पी जाओ इसे। जैना ने कटोरा पकड़ लिया मगर उसके हाथ कांपने लगे। मौलवी साहब ने बड़े जलाल भरे अंदाज में उसकी तरफ देखा, हम कहते हैं पी जाओ, तुम्हारे सारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे। जैना पी गई। मौलवी साहब अपनी पतली लबों में मुस्कुराए और उससे कहा, हम फिर अपना वजीफा शुरू करते हैं। जब शहादत की उंगली से इशारा करें तो आधा कटोरा घड़े से निकालकर फौरन पी जाना। समझ गई? मौलवी साहब ने उसको जवाब का मौका ही ना दिया और आंखें बंद करके मुराकबे में चले गए। जैना के मुंह का जायका बेहद खराब हो गया था। ऐसा लगता था कि सीने में आग सी लग गई है। वो चाहती थी कि उठकर ठंडा ठंडा पानी पिए, पर वो कैसे उठ सकती थी। जलन को हल्क और सीने में लिए देर तक बैठी रही। उसके बाद एकदम मौलवी साहब की शहादत की उंगली जोर से उठी। जैना को जैसे किसी ने हिप्नोटिज्म कर दिया था। फौरन उसने आधा कटोरा भरा और पी गई। थूकना चाहा मगर उठ ना सकी। मौलवी साहब इसी तरह आंखें बंद किए तस्बीह के दाने खटाखट फेरते रहे। जैना ने महसूस किया कि उसका सर चकरा रहा है और जैसे उसको नींद आ रही है। फिर उसने नीम बेहोशी की आलम में यूं महसूस किया कि वो किसी बड़े दाढ़ी मूंछ वाले जवान मर्द की गोद में है और वो उसे जन्नत दिखाने ले जा रहा है। जैना ने जब आंखें खोली तो वो खेस पर लेटी थी। उसने नीम व मखमूर आंखों से इधर उधर देखा और यहाँ क्यों लेटी थी, कब लेटी थी के मुतालिक सोचना शुरू किया तो उसे सब कुछ धुंध में लिपटा नजर आया। वो फिर सोने लगी लेकिन एकदम उठ बैठी। मौलवी साहब कहाँ थे और वो जन्नत? कोई भी नहीं। वो बाहर सहन में निकली तो देखा कि दिन ढल रहा है और मौलवी साहब खड़े के पास बैठे वुजू कर रहे हैं। आहट सुनकर उन्होंने पलटकर जैना की तरफ देखा और मुस्कुराए। जैना वापस कोठड़ी में चली गई और खेस पर बैठकर अपनी माँ के मुतालिक सोचने लगी, जिसको लाने उसका बाप गया हुआ था। पूरी एक रात बाकी थी उनकी वापसी में और सख्त भूख लग रही थी। उसने कुछ पकाया भी नहीं था। उसके छोटे से मुस्तरब दिमाग में बेशुमार बातें आ रही थीं। कुछ देर के बाद मौलवी साहब नमूदार हुए और ये कहकर चले गए, मुझे तुम्हारे बाप के लिए एक वजीफा करना है। सारी रात किसी कब्र के पास बैठना होगा। सुबह आ जाऊंगा, तुम्हारे लिए भी दुआ मांगूंगा। मौलवी साहब सुबह सवेरे नमूदार हुए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें जिनमें सुरमे की तहरीर गायब थी बेहद सुर्ख थी। उनके लहजे में लकनत थी और कदमों में लड़खड़ाहट। सहन में आते ही उन्होंने मुस्कुराकर जैना की तरफ देखा। आगे बढ़कर उसको गले से लगाया, उसको चूमा और चारपाई पर बैठ गए।
जैना एक तरफ कोने में पीढ़ी पर बैठ गई और गुज़िश्ता धुंधले वाक़यात के मुतालिक सोचने लगी। उसको अपने बाप का भी इंतजार था, जिसको इस वक्त तक पहुंच जाना चाहिए था। माँ से बिछड़े हुए उसको 2 बरस हो चुके थे। और जन्नत, वो जन्नत कैसी थी? वो जन्नत, क्या वो मौलवी साहब थे? मौलवी साहब थोड़ी देर के बाद उससे मुखातिब हुए। जैना, अभी तक मौजू नहीं आया? जैना खामोश रही। मौलवी साहब फिर उससे मुखातिब हुए, और मैं सारी रात एक टूटी फूटी कब्र पर सर नेहड़ाए सुनसान रात में उसके लिए वजीफा पढ़ता रहा। कब आएगा वो? क्या वो ले आएगा तुम्हारी माँ को? जैना ने सिर्फ इस कदर कहा, जी मालूम नहीं, शायद आते ही हों। आ जाएंगे, अम्मा भी आ जाएगी, पर ठीक पता नहीं। इतने में आहट हुई। जैना उठी। उसकी माँ नमूदार हुई। वो उसे देखते ही उससे लिपट गई और रोने लगी। मौजू आया तो उसने मौलवी साहब को बड़े अदब और एहतराम के साथ सलाम किया। फिर उसने अपनी बीवी से कहा, फाता, सलाम करो मौलवी साहब को। फाता अपनी बेटी से अलग हुई, आंसू पहुंचते हुए आगे बढ़ी और मौलवी साहब को सलाम किया। मौलवी साहब ने अपनी लाल लाल आंखों से उसको घूर के देखा और मौजू से कहा, सारी रात कब्र के पास तुम्हारे लिए वजीफा करता रहा, अभी अभी उठ के आया हूँ। अल्लाह ने मेरी सुन ली है, सब ठीक हो जाएगा। चौधरी मौजू ने फर्श पर बैठकर मौलवी साहब के पांव दबाने शुरू कर दिए। वो इतना ममनू और मुतशक्किर था कि कुछ ना कह सका। अलबत्ता बीवी से मुखातिब होकर उसने आंसुओं भरी आवाज में कहा, इधर आ फाता, तू ही मौलवी साहब का शुक्रिया अदा कर, मुझे तो नहीं आता। फाता अपने खावंद के पास बैठ गई, पर वो सिर्फ इतना कह सकी, हम गरीब क्या अदा कर सकते हैं। मौलवी साहब ने गौर से फाता को देखा। मौजो चौधरी, तुम ठीक कहते थे, तुम्हारी बीवी खूबसूरत है, इस उम्र में भी जवान मालूम होती है, बिल्कुल दूसरी जैना, इससे भी अच्छी। हम सब ठीक कर देंगे फाता, अल्लाह का फजलो करम हो गया है। मियाँ बीवी दोनों खामोश रहे। मौजो मौलवी साहब के पांव दबाता रहा। जैना चूल्हा सुलगाने में मसरूफ हो गई थी। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब उठे, फाता के सर पर हाथ से प्यार किया और मौजो से मुखातिब हुए। अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब कोई आदमी अपनी बीवी को तलाक दे और फिर उसको अपने घर बसाना चाहे तो उसकी सजा ये है कि पहले वो औरत किसी और मर्द से शादी करे, इससे तलाक ले, फिर जायज है। मौजो ने हौले से कहा, मैं सुन चुका हूँ मौलवी साहब। मौलवी साहब ने मौजो को उठाया और उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन हमने खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि ऐसी कड़ी सजा ना दी जाए गरीब को, उससे भूल हो गई है। आवाज आई, हम रोज सिफारिशें कब तक सुनेंगे? तू अपने लिए जो भी मांग, हम देने के लिए तैयार हैं। मैंने अर्ज की, मेरे शहनशाह, भैरोबर के मालिक, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, तेरा दिया मेरे पास बहुत कुछ है। मौजो चौधरी को अपनी बीवी से मोहब्बत है, इरशाद हुआ तो हम उसकी मोहब्बत और तेरे ईमान का इम्तिहान लेना चाहते हैं। एक दिन के लिए तो उससे निकाह कर ले, दूसरे दिन तलाक देकर मौजो के हवाले कर दे। हम तेरे लिए बस सिर्फ यही कर सकते हैं कि तूने 40 बरस दिल से हमारी इबादत की है। मौजो बहुत खुश हुआ, मुझे मंजूर है मौलवी साहब, मुझे मंजूर है। और फाता की तरफ उसने तमतमाती आंखों से देखा। क्यों फाता? मगर उसने फाता के जवाब का इंतजार ना किया। हम दोनों को मंजूर है। मौलवी साहब ने आंखें बंद की, कुछ पढ़ा, दोनों की फूंक मारी और आसमान की तरफ नजरें उठाईं। अल्लाह तबारक ताला हम सबको इस इम्तिहान में पूरा उतारे। फिर वो मौजो से मुखातिब हुआ, अच्छा मौजो, मैं अब चलता हूँ, तुम और जैना आज की रात कहीं चले जाना, सुबह सवेरे आ जाना। ये कहकर मौलवी साहब चले गए। जैना और मौजो तैयार थे। जब शाम को मौलवी साहब वापस आए तो उन्होंने उससे बहुत मुख्तसर बातें की। वो कुछ पढ़ रहे थे। आखिर में उन्होंने इशारा किया। जैना और मौजो फौरन चले गए। मौलवी साहब ने कुंडी बंद कर दी और फाता से कहा, तुम आज की रात मेरी बीवी हो, जाओ अंदर से बिस्तर लाओ और चारपाई पर बिछाओ, हम सोएंगे। फाता ने अंदर कोठड़ी से बिस्तर लाकर चारपाई पर बड़े सलीके से लगा दिया। मौलवी साहब ने कहा, बीबी तुम बैठो, हम अभी आते हैं। ये कहकर वो कोठड़ी में चले गए। अंदर दिया रोशन था। कोने में बर्तनों के मीनारे के पास उनका घड़ा रखा था। उन्होंने उसे हिलाकर देखा, थोड़ी सी बाकी थी। घड़े के साथ ही मुंह लगाकर उन्होंने कई बड़े बड़े घूंट पिए। कांधे से रेशमी फूलों वाला बसंती रुमाल उतारकर मूछें और होंठ साफ किए और दरवाजा फेर दिया। फाता चारपाई पर बैठी थी। काफी देर के बाद मौलवी साहब निकले। उनके हाथ में कटोरा था, उसमें 3 दफा फूंक कर उन्होंने फाता को पेश किया, लो इसे पी जाओ।
फाता पी गई कि ये आने लगी तो मौलवी साहब ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक हो जाओगी फौरन। फाता ने कोशिश की और किसी कदर ठीक हो गई। मौलवी साहब लेट गए। सुबह सवेरे जेना और मौजो आए तो उन्होंने देखा कि सहन में फाता सो रही है, मगर मौलवी साहब मौजूद नहीं। मौजो ने सोचा बाहर गए होंगे खेतों में। उसने फाता को जगाया। फाता ने गूं गूं करके आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली, फिर बड़बड़ाई, जन्नत जन्नत। लेकिन जब उसने मौजो को देखा तो पूरी आंखें खोलकर बिस्तर में बैठ गई। मौजो ने पूछा, मौलवी साहब कहाँ हैं? फाता अभी तक पूरे होश में नहीं थी। मौलवी साहब? कौन मौलवी साहब? वो तो पता नहीं कहाँ गए, यहाँ नहीं है। नहीं, मौजो ने कहा, मैं देखता हूँ इन्हें बाहर। वो जा रहा था कि उसे फाता की हल्की सी चीख सुनाई दी। पलटकर उसने देखा तकिए के नीचे वो कोई काली काली चीज निकाल रही थी। जब पूरी निकल आई तो उसने कहा, ये क्या है? मौजो ने कहा, बाल। फाता ने बालों का वो गुच्छा फर्श पर फेंक दिया। मौजो ने उसे उठा लिया और गौर से देखा, दाढ़ी और पट्टे। जेना पास ही खड़ी थी। वो बोली, मौलवी साहब की दाढ़ी और पट्टे? फाता ने वहीं चारपाई से कहा, हाँ, मौलवी साहब की दाढ़ी और पट्टे। मौजो अजीब चक्कर में पड़ गया और मौलवी साहब कहाँ हैं? लेकिन फौरन ही उसके सादा और बेलूज दिमाग में एक ख्याल आया, जेना, फाता, तुम नहीं समझी, वो कई करामत वाले बुजुर्ग थे, हमारा काम कर गए और ये निशानी छोड़ गए। उसने उन बालों को चूमा, आंखों से लगाया और उनको जेना के हवाले करके कहा, जाओ इनको किसी साफ कपड़े में लिपेटकर बड़े संदूक में रख दो। खुदा के हुक्म से घर में बरकत ही बरकत रहेगी। जेना अंदर कोठड़ी में गई तो वो फाता के पास बैठ गया और बड़े प्यार से कहने लगा, मैं अब नमाज पढ़ना सीखूंगा और इस बुजुर्ग के लिए दुआ किया करूंगा जिसने हम दोनों को फिर से मिला दिया। फाता खामोश रही।